वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्लियर। पहले हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड था हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर था हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर। अब हम वन बाई वन सबको डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो पहला हमारा होता है, फर्स्ट नंबर हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है हमारा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो फर्स्ट नंबर था हमारा वो है मेरा कॉम्बिनेशन। क्या है हमारा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को। किसको डिस्कस करेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है? टू और मोर देन सब्सटेंस टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। क्या लिखेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के लिए? टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन। क्या लिखेंगे हम लोग? टू और मोर सब्सटेंस, टू और मोर सब्सटेंस combine to form न्यू सिंगल सब्सटेंस। क्या फॉर्म करेगा? टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस। ठीक है। टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। जब कोई जैसे दो सब्सटेंस हमने लिए, आपस में रिएक्शंस करेंगे तो हमें एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देखो कॉम्बिनेशन का, जैसे मैग्नीशियम हमारा रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो हमको फॉर्म हो जाएगा MgO। क्या फॉर्म हो जाएगा? MgO। इसको हम लोग कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर। ठीक है। दो रिएक्टेंट हो गए हमारे, एक प्रोडक्ट हमको फॉर्म हुआ जिसको हम लोग कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस रिएक्शंस को बैलेंस करना है, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने हैं? 2। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीशियम 2 हो जाएगा, तो मैग्नीशियम में भी हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारा रिएक्शंस क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। अब हम आप जैसे हमने 2 सब्सटेंस लिए, हम आपको दिखाते हैं। ठीक है। ये रिएक्शन कैसे हम लोग करेंगे हम लोग देखते हैं। ठीक। जैसे देखो ये ब्लैक हो गया हमारा मैग्नीशियम, और ग्रीन हो गया हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। जब दोनों मॉलिक्यूल को हमने इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, ठीक है, जब ये दोनों हमारे आपस में कंबाइन होंगे, क्लियर, जब कंबाइन होंगे तो कोई ना कोई बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक। तो उनके बीच में हमारा कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? आयनिक बॉन्ड। तो ये हमें इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म कर देंगे। ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस है वो हमारा एलिमेंट मैग्नीशियम हो जाएगा, जो ग्रीन कलर की बॉल है वो हमारी क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन। तो वो क्या फॉर्म हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या फॉर्म हो जाएगा हमको? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर। ये हमारा येलो, जो हमारी ब्लैक कलर की बॉल है वो हो जाएगा मैग्नीशियम। ये करेगा रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हमारी ग्रीन कलर की बॉल, तो हमको क्या फॉर्म कर देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या फॉर्म कर देगा हमको? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो इस तरीके से कंपाउंड हमें फॉर्म कर देगा। ठीक है। ये मैग्नीशियम हो गया और ये हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा। तो हमें कौन सा कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहेंगे हम लोग? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे हम लोग इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या होगा? जैसे देखो हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा NH3, अमोनिया रिएक्शन करेगी हमारी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमको फॉर्म कर देगा NH4Cl। क्या फॉर्म कर देगा? NH4Cl। क्लियर। ठीक है ना? NH4Cl। जैसे इसी दूसरे तरीके से अगर हम इसको दूसरी बॉल से रिप्रेजेंट करें तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखो, ठीक है, अगर इसको दूसरी बॉल से रिप्रेजेंट करें तो इसी चीज़ को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे NH3 हमने ली येलो बॉल। क्या ली हमने? NH3 हमने ली येलो बॉल। ठीक। NH3 होगी मेरी येलो बॉल और HCl हो गया हमारा ग्रीन बॉल। ठीक है। जब दोनों कंबाइन होंगे, क्या होंगे? जब दोनों हमारे कंबाइन होंगे तो एक बॉन्ड इस तरीके से दोनों हमारे कंबाइन हो जाएंगे, तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा? NH4Cl। क्या फॉर्म हो जाएगा? NH4Cl। तो हमको एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो जब एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे हम लोग उसको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर। ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम लोग लिखें तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या होगा? जैसे कार्बन रिएक्शन करेगा हमारा ऑक्सीजन के साथ, तो हमको फॉर्म कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस फॉर्म कर देगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हाइड्रोजन हमारा रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ,
तुमको क्या फॉर्म कर देगा, H2O। क्या फॉर्म कर देगा, H2O। क्लियर, रिएक्शन बैलेंस करेंगे 2H2O कर देंगे। अब देखो जैसे येलो कलर की बॉल होगी मेरा कार्बन हो गया, और ग्रीन कलर की बॉल हमारा ऑक्सीजन हो गया। क्लियर, दोनों को हम कंबाइन करेंगे, क्या करेंगे, दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, CO2। क्या फॉर्म हो जाएगा हमें, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी अकॉर्डिंग जब हम येलो कलर की बॉल हाइड्रोजन लेंगे और ग्रीन कलर की बॉल हम ऑक्सीजन लेंगे, दोनों हमारे कंबाइन होंगे तो हमें क्या फॉर्म कर देंगे, H2O, जिसको हम लोग कहेंगे वाटर मॉलिक्यूल। क्या कहेंगे, वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर। तो केमिकल रिएक्शन को किस तरीके का एक्सप्लेन करेंगे, 2 और मोर सब्सटेंस टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। क्या फॉर्म करेगा हमें, सिंगल सब्सटेंस, तो उसको हम लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमने आपको इस बॉल्स की हेल्प से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंड नंबर हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं हम लोग, डिकम्पोजिशन। जैसे देखो जब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैसे करेंगे, देखो डिकम्पोजिशन कैसे हम लोग लिखते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, जो सेकेंड हमारा होता है वो होता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, सब्सटेंस की स्प्लिटिंग, या सब्सटेंस कितने में हमारा ब्रेक हो रहा हो, क्या हो रहा हो, कितने में हमारा कोई भी सब्सटेंस ब्रेक हो रहा है, या उसको ले सकते हैं जस्ट अपोजिट। क्या ले सकते हैं, जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। किसका अपोजिट होगा, अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन, अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। क्या लिखेंगे हम लोग इसको, अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक, क्या लिखेंगे हम लोग, अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। क्लियर। अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन जो हमारी होगी उसको हम लोग कहेंगे डिकम्पोजिशन, या इसको लिख सकते हैं जब कोई सब्सटेंस को हम ब्रेक करते हैं तो 2 और मोर देन सब्सटेंस में ब्रेक होता है, उसको हम लोग कहेंगे डिकम्पोजिशन। इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स हमारा होता है थर्मल। क्या होता है, थर्मल, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन। फर्स्ट होता है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मीन्स होता है इफ जब हम किसी सब्सटेंस को, ठीक है, जब हम किसी सब्सटेंस को हीट के, इसमें किसकी प्रेजेंसी होगी, हीट की। किसकी प्रेजेंसी होगी, हीट की। क्लियर, किसकी प्रेजेंसी होगी हमारी, हीट की। या किसी सब्सटेंस को हम हीट कर रहे हो, या किसी सब्सटेंस को एज अ चाइना डेस या किसी भी सब्सटेंस बीकर में लेकर उसको बर्न कर रहे हो तो मोर देन सब्सटेंस में ब्रेक होगा, या टेस्ट ट्यूब में लेके ब्रेक करें तो उसको हम लोग कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कहेंगे हम लोग उसको, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर है ना। अब थर्मल डिकम्पोजिशन के जैसे एग्जाम्पल जैसे हम लोग लिखना चाहें तो एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा FeSO4। क्या लिखा, FeSO4, इसको हम हीट करें, ठीक है, तो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, FeSO4 को हमने हीट किया तो फॉर्म हो गया Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, रिएक्शन हमारा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो हमने कोई सब्सटेंस लिया, ठीक है ना, जैसे हमने एक इस तरीके का एक सब्सटेंस लिया जिसमें हमारे 3 एलिमेंट प्रेजेंट हैं, ठीक, इस तरीके से, ठीक। ग्रीन कलर की बॉल हमारी क्या हो जाएगी, ग्रीन कलर की बॉल हो जाएगी मेरी आयरन, और ब्लैक कलर की बॉल हमारी हो जाएगी सल्फर, और येलो कलर की बॉल हमारी हो जाएगी क्या, ऑक्सीजन। इसको जब ब्रेक करेंगे तो हमें फॉर्म हो जाएगा Fe2O3। क्या फॉर्म हो जाएगा, Fe2O3। क्लियर। फिर उसके बाद हमें फॉर्म हो जाएगा SO2। क्या फॉर्म हो जाएगा हमको, SO2, और फिर हमको फॉर्म हो जाएगा SO3। तो SO2 और SO3 अपने गैसेस फॉर्म में होती हैं। किस फॉर्म में होती हैं, गैसेस फॉर्म में। तो एक जो सब्सटेंस था हमारे पास
जो हमारे पास एक सब्सटेंस था, कितना था, एक, ये एक ही तो है पूरा, क्लियर, विजुअल हो रहा होगा आप लोगों को, ठीक। जो एक जो सब्सटेंस था हमारा, उसको इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एक ये ग्रीन कलर की बॉल थी, ये सल्फ़र था, ये ऑक्सीजन था, तो हमारा क्या फॉर्म होगा, पहले सल्फ़र और ऑक्सीजन फॉर्म हुआ हमको, ठीक, फिर ऑक्सीजन, सल्फ़र और ऑक्सीजन, फिर से सल्फ़र और ऑक्सीजन। एक जगह पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 3 है और एक जगह पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हमारे पास कितने हैं, 2 है, कितने हैं, 2 है। ये स्प्लिटिंग हमारी तभी पॉसिबल है जब किसी भी उसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे। इसकी आपकी लैब में एक्टिविटी भी है, हम उसको एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बाद में हम सारी एक्टिविटी भी करेंगे, कौन सी एक्टिविटी कैसे हमारी पॉसिबिलिटी है, ठीक। ये था हमारा थर्मल। अब आता है थर्मल के बाद सेकेंड आता है हमारा फोटो डिकम्पोजिशन, या इसी को हम लोग कहते हैं फोटोलिसिस। क्या कहते हैं, फोटोलिसिस। क्या कहते हैं हम लोग उसको, फोटोलिसिस, ठीक है। फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन में हम लोग क्या करेंगे, हाँ, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन में क्या करेंगे, जब हम कोई सब्सटेंस को किसी भी जैसे चाइना डिश में या किसी भी सब्सटेंस में लेके, या वॉच ग्लास में, या वॉच ग्लास में लेके हम उसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे। किस कहाँ रखेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में उसको हम ब्रेक करेंगे, ठीक। सनलाइट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एच न्यू लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, एच न्यू, ठीक है। जब कोई सब्सटेंस को हम सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक करेंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे फोटोसिंथेसिस, सॉरी फोटोलिसिस। क्या कहेंगे, फोटोलिसिस। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखो, हमने एक कंपाउंड लिया, हमारा कंपाउंड हो गया और AgI, क्या हो गया हमारा, AgI। पहले इसके एग्जांपल हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, जैसे हम एग्जाम्पल हमने लिया AgBr, क्या लिया, AgBr, क्लियर। इसका एग्जाम्पल हमारा है एज, ठीक, AgBr। तो हमारा एक इसमें ब्रेक हो जाएगा, सनलाइट के प्रेजेंस कराएंगे इसमें, तो फॉर्म हो जाएगा 2Ag प्लस Br2, क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल लिखेंगे 2AgI एरो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या फॉर्म हो जाएगा 2Ag प्लस I2, क्या फॉर्म हो जाएगा 2Ag प्लस I2, क्लियर। जैसे देखो, क्लियर, हमने जैसे कोई एक सब्सटेंस लिया, ये हमारा हो गया AgI, क्या हो गया, AgI, क्लियर। इसको रख देंगे सनलाइट के प्रेजेंस से, डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी आएगी, ठीक है ना। तो ये जो सब्सटेंस होगा वो हमारा ब्रेक होने लगेगा, क्या होने लगेगा, ब्रेक होने लगेगा। तो हमारा सिल्वर अलग हो जाएगा और आयोडीन हमारा अलग हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोलिसिस। क्या कहते हैं, फोटोलिसिस। फोटो मीन्स होता है सनलाइट की वजह से, लिसिस मीन्स होता है ब्रेक करना, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहेंगे, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, ठीक। इसी अकॉर्डिंग हम AgI AgBr दोनों को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन आता है, हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं, ठीक है। ये हमारा था फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। क्या हो गया, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब इसी अकॉर्डिंग जो हमारा नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस। थर्ड पॉइंट हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो मीन्स होता है करंट, लिसिस मीन्स होता है ब्रेक होना, ठीक है। अब जब किसी सब्सटेंस को करंट के प्रेजेंट में, किसके प्रेजेंट में, करंट, ठीक, जब किसी सब्सटेंस को करंट के प्रेजेंस में ब्रेक करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन। क्या कहते हैं हम लोग उसको, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन, या इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ब्रेक करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, हम लोग लिखेंगे 2H2O एरो इन प्रेजेंस ऑफ करंट, क्लियर। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, H2O प्लस O2, क्या फॉर्म हो जाएगा, H2O प्लस O2, क्लियर। तो इसी को, उसको भी हम उसी अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारे अलग हो जाएंगे और कार्बन मॉलिक्यूल हमारा अलग हो जाएगा। जैसे देखो, हमने ये कंपाउंड रखा हमारा H2O, ठीक। ऑक्सीजन हमारा येलो कलर का सब्सटेंस है और हाइड्रोजन हमारा ग्रीन कलर का सब्सटेंस है, ठीक।
जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन हमारा अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस हमारी अलग हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन। क्या कहते हैं हम लोग इसको, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन। क्लियर, ये हमारा था इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन। इसके कई सारे रिएक्शंस हैं। ठीक है, अब हम लोग अपना नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शंस आएगा, ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शंस आएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। अब हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड नंबर जो हमारी रिएक्शन है उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर, ये भी टू टाइप्स में अगर डिफाइन की जाए तो की जा सकती है। फर्स्ट होता है मेरा सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ठीक, जिसको हम लोग सिंगल एलिमेंट्स के द्वारा डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं हम लोग उसको, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्टिविटी ऑर्डर हमारा एक होता है, उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमारी ये पूरी सीरीज चलती है। ठीक है, जैसे देखो फर्स्ट हम लोग देखे हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। क्या देखते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस होता है, मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव। जो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस होता है एलिमेंट, वो क्या कर देता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक, जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल जैसे हमने लिखा, आयरन रिएक्शन करेगा हमारा कॉपर सल्फेट के साथ। किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। तो आयरन इज अ मोर रिएक्टिव, क्या होगा मेरा, मोर रिएक्टिव देन कॉपर हमारा क्या होगा, लेस रिएक्टिव। क्या होगा हमारा, लेस रिएक्टिव। क्लियर, तो हमको क्या फॉर्म कर देगा, FeSO4 प्लस Cu। क्या फॉर्म कर देगा हमको, FeSO4 प्लस Cu। क्लियर, ठीक है। अब जैसे और एग्जाम्पल लिखना चाहें, नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो हम लोग इसके और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे Zn प्लस CuSO4। तो Zn इज अ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है ना। इसी अकॉर्डिंग जैसे हम लिखना चाहें, मैग्नीशियम हमारा रिएक्शन करेगा कॉपर सल्फेट के साथ। ठीक है, तो हमें क्या फॉर्म कर देगा, MgSO4 प्लस Cu। क्या फॉर्म कर देगा, MgSO4 प्लस Cu। ठीक है, जैसे AgNO3, क्या, AgNO3 का होल ट्वाइस रिएक्शन करेगा हमारा कॉपर के साथ। तो इस केस में कॉपर हमारा मोर रिएक्टिव होता है, किसके अकॉर्डिंग, सिल्वर के अकॉर्डिंग। सिल्वर हमारा लेस रिएक्टिव है और कॉपर हमारा मोर रिएक्टिव है, तो कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या फॉर्म कर देगा, CuNO3 का होल ट्वाइस। क्या फॉर्म कर देगा, CuNO3 का होल ट्वाइस। ठीक, एक मिनट, सिल्वर नाइट्रेट है, यहाँ पे NO3 नहीं होगा। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3, 2 का मल्टीप्लाई होगा CuNO3 का होल ट्वाइस। क्लियर, प्लस हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, 2Ag। क्या फॉर्म हो जाएगा, प्लस का 2Ag। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए सिंगल डिस्प्लेसमेंट के। अब हम लोग करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट हमारा आसान है, लेकिन उसमें बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आयन एक्सचेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चलिए देखिए, हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट पे चलते हैं। हाँ, जो सेकेंड पार्ट है हमारा वो इसी का, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या है हमारा, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या है हमारा, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे हम लोग, आयन एक्सचेंज। क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, आयन एक्सचेंज। क्यों,
क्योंकि इस सब्सटेंस में हमारे आयन एक्सचेंज होते हैं। क्या होते हैं? आयन एक्सचेंज होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। ठीक है, रिएक्टेंट के आयन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, तो हम लोग इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग इसको? आयन एक्सचेंज। क्लियर? जो रिएक्टेंट के पार्ट होते हैं हमारे, उसके आपस में आयन एक्सचेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आयन एक्सचेंज हो जाते हैं, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं आयन एक्सचेंज। तो इसी को हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे देखो एग्जांपल में हमने लिखा PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki हमको फॉर्म कर देगा PbI2। क्या फॉर्म कर देगा? PbI2 प्लस 2KNO3। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, जिससे हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। ठीक, अब देखो, अब एक चीज़ और, ये जो सब्सटेंस होता है हमारा येलो कलर का सब्सटेंस फॉर्म होता है, किस कलर का होता है? येलो प्रेसिपिटेट। क्या देता है? येलो प्रेसिपिटेट। इसको हम एक्टिविटी है आपके में, इसको भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब इसको हमें वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, अब हम इसको कैसे करेंगे? जैसे देखो, हम जैसे इस सब्सटेंस को कैसे अगर कंप्लीट करेंगे, तो देखो जैसे हम एक आपको कंपाउंड बना के दिखाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ना आसान बहुत है, बस आपस में आयन एक्सचेंज हमको करने हैं। क्या एक्सचेंज करना हमको? आयन। जैसे देखो, ठीक है, ये हमारा हो गया लेड नाइट्रेट। ठीक, ये हमारा हो गया पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, इसमें ये पॉजिटिव है और ये वाली बॉल हमारी क्या है? नेगेटिव है। ठीक, दोनों के आयन एक्सचेंज हो जाएंगे। क्या एक्सचेंज हो जाएंगे? आयन। जब आयन एक्सचेंज होंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव के पास आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के पास मतलब इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, ठीक है, और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से ऐड हो जाएगा। तो देखो हम लोग आयन एक्सचेंज कर देते हैं। क्लियर? अब हम लोगों ने आयन एक्सचेंज कर दिए, तो हमको ये फॉर्म हो जाएगा। तो आपस में ये आयन एक्सचेंज हुए। क्या एक्सचेंज हुए? आयंस। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। मैंने आपको यहाँ ये बताया था, लेड हमारा कैसा है? ब्लैक कलर की बॉल थी और ये हमारी थी रेड कलर की बॉल, तो आपस में आयोडीन वाला आ गया, तो हमारा ये कंपाउंड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। एक बार फिर से देख लो अगर कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो माइंड में, क्योंकि कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। बहुत आसान मेथड है, आपको समझ में आना चाहिए। जैसे देखो, ये हमारा लेड है, हमारा येलो कलर की बॉल, और पोटेशियम हमारा इस तरीके से कंपाउंड है। ठीक है हमारा, अब आपको बॉल प्रॉपर्ली विजिबल हो रही होंगी। यह जो ब्लैक है वो लेड है, और जो रेड है, सॉरी, जो ब्लैक है वो लेड है। ठीक है, लीड, इसको हम लोग लेड कहते हैं, PV। और जो रेड है वो हमारा NO3 है। इस केस में जो येलो है वो हमारा क्या है? पोटेशियम, और जो ब्लू है वो हमारा क्या है? आयोडीन। आपस में आयन एक्सचेंज कर दें। क्या कर दें? आयन एक्सचेंज कर दें। तो ये देखो हमने आपस में आयन एक्सचेंज कर दिए, तो हमें ये सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जब डबल डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें रिएक्टेंट के पार्ट में आयन एक्सचेंज होते हैं। क्या एक्सचेंज होते हैं? आयन। तो आयन एक्सचेंज हुआ तो हमें येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं BaCl2। क्या लिख सकते हैं? BaCl2 प्लस H2SO4। तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा? BaSO4 प्लस 2HCl। क्या फॉर्म हो जाएगा? BaSO4 प्लस 2HCl। तो देखो अब इसको भी इसी अकॉर्डिंग हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखो BaCl2 हो गया, ये हमारा H2SO4 हो गया, आपस में आयन एक्सचेंज कर दें। जब आयन एक्सचेंज करेंगे तो इसके पास आ जाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, आपस में आयन एक्सचेंज हो गया इस तरीके से। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये हमने आपको एग्जाम्पल तरीके समझा दिए ताकि आयन कैसे एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। और जो हमारा ये कंपाउंड जो फॉर्म हुआ है, ये जो कंपाउंड इसको कहते हैं बेरियम सल्फेट
ये होता है वाइट पीपीटी। कैसा होता है हमारा? वाइट प्रेसिपिटेट कंपाउंड फॉर्म करता है। कौन सा? वाइट प्रेसिपिटेट कंपाउंड हमको फॉर्म करता है। ये था हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारे दोनों हो गए, सिंगल भी हो गया, डबल भी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है, अगर हम इसके बाद अब पढ़ेंगे तो हमारा आता है रेडॉक्स। क्या आता है? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स आएगा।